अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मैं हूँ शमीम अनवर। इस वक्त मैं बटला हाउस के मुरादी रोड पे हूँ। ये वही मुरादी रोड है जिस पे 2 रोज़ कबल प्रशासन की मौजूदगी में कुछ घरों को यहाँ डेमोलिश किया गया, तोड़ा गया। लेकिन क्यों तोड़ा गया? क्या वो इलीगल तौर पे बना हुआ था? अगर इलीगल तौर पे बना हुआ था, क्या इन लोगों को नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया? क्या इसके पीछे की कहानी, उसको जानने के लिए जो बटला हाउस, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनसे बात करेंगे और इसके पीछे की कहानी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये मकान आपका? हाँ जी। क्या हुआ था? क्या इसमें तोड़ा गया है? ये डीडीए वालों ने नोटिस थी इस पर, और बिल्डरों ने चीटिंग करके हम लोगों से 2021 का ये मैटर था। 2021 से मैटर चल रहा था। ये बिल्डर जो था ये चीटिंग किया, फ्रॉड किया हम लोगों के साथ में, और हम लोगों की सारी कुछ नहीं बताई। इसने सारी ये कर करके, और इसने तो शुरू से ही कुछ नहीं बताया इसने, और बोलता रहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसने हमारे लोगों से, सबसे जितने आदमी थे, हमें लिए हुए मकान अभी 1.5 साल हुआ, हमने लिया अभी 1.5 साल हुआ। 1.5 साल लेने के बाद में उसने सारी चीज़ें कही कि कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम होगी हम आप लोग को साथ में हैं। लेकिन वो आज आता है, घूमता है, चला जाता है, कोई इस पर कार्रवाई नहीं किया, और ये बैठा रहा, सोता रहा। और आज ये हालात ये है कि हम लोग को रहने के लिए, न खाने के लिए, न पीने के लिए, किसी तरह की कोई चीज़ों की व्यवस्था नहीं है। कहीं है हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, कहीं कहीं बैठे हुए हैं। जहाँ भी सारे इसमें जितने बिल्डिंग, ये 22 फ्लैट हैं इसमें 22 फ्लैट हैं, और 2200 फ्लैट के आदमी के, औरतें, बच्चे हैं, सब इस वक्त मजबूर हैं, लाचार हैं, सब बैठे हुए हैं। कोई कहीं ठिकाना नहीं है, खाने के लिए परेशान है, रहने के लिए परेशान है। बिल्डर को अभी पता नहीं चल रहा कि बिल्डर है कहाँ, और बिल्डर बोलता है कि ठीक है हम आएंगे, करेंगे, और हम हुकूमत से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा आप लोग सभी लोग हमारे इसके लिए मदद करें और ये करवाएं। तो आप लोग को बिल्कुल पता नहीं था कि इस पे केस चल? नहीं, हम लोगों को किसी ने कोई भी चीज़ को बताया नहीं था, कोई नोटिस हमको इन्फॉर्म नहीं थी। हमें 2 दिन पहले हमारी बिल्डिंगों पे, हमारी मकानों के ऊपर में चिपकाया गया। सिर्फ 2 दिन की मोहलत दी गई, और तीसरे दिन आए और पूरे फोर्स के साथ में आए, सारी फोर्स आई। बच्चों को ज़बरदस्ती धक्के निकाला, और ये करके, मार करके, हटा करके, पुलिस के प्रेशर में दे करके, और इसको डेमोलिशन किया गया सारी चीज़ की। कोई नेता वगैरह कुछ बोले? कोई हमारे पास नेता नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। कितना का लिया था आपने मकान? कितने? ये मैंने ये लिया था 70 लाख का लिया था मकान में। आपका भी मकान था इसमें? हाँ जी, मेरा नाम फ़हीम अख्तर है, प्रिंसिपल रिटायर्ड था। मैंने इस फ्लैट को ख़रीदा था, और मैंने ख़रीदा था ये 50 लाख में फ्लैट ख़रीदा था। 100 गज का था, फ्रंट की साइड का था, मुरादी रोड की साइड का था। एमसीडी वाले आए थे 6 तारीख को, 6/6/24 को आए थे, और नोटिस दे गए अचानक, और 48 घंटे का टाइम दे गए कि खाली करना है मकान। अब किसी को मालूम नहीं था कि बताओ 48 घंटे में मकान कैसे खाली कर देंगे। ऑलरेडी ये केस 2024 में ये चल रहा था, 2021 में अप्रैल में केस चल रहा था। सबको मिसगाइड करा बिल्डर ने, किसी को बताया नहीं कि हाँ भाई केस चल रहा है इस बिल्डिंग पे। और अगर बिल्डिंग पे केस चल रहा था, बिल्डर को ये नहीं बेचना चाहिए था इस बिल्डिंग। किसी को भी नहीं मालूम था। बड़ी मुश्किल से पैसा था, मैं रिटायरमेंट हुआ था, मेरी मिसिस का भी पैसा था, वाइट बनी थी, वो मैंने इकट्ठा करी, वो बिल्डर को दिए। बाकायदा मैंने चेक के थ्रू पेमेंट दी है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो ये को बेचारे, बहुत से लोग तो ऐसे हैं फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, रहने की जगह नहीं है, मकान किराए पे मिल नहीं रहा है। कब्रिस्तानों में बैठे हुए हैं हम लोग, कब्रिस्तानों में बैठे हुए हैं, कब्रिस्तानों के पीछे बैठे हुए हैं। कहीं कहीं जहाँ ठिकाना मिला है, कहीं रहने के लिए, कहीं किराए के लिए मकान नहीं मिल रहा है, कहीं पे कि आदमी रहे वहाँ पे बैठे। यहाँ पे मकान किराए पे बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि 17 तारीख को बकरीद है। बहुत मुश्किल हो रही है, इतनी प्रॉब्लम है। हमारा बर्ताव कोई नहीं है, बिल्कुल भी पुलिस के साथ नहीं है। पुलिस पैसे भी लेती है, और खाती भी है, बनवाती भी है। अच्छा, केस किस तरह का था इस पे? केस ये डीडीए में डाला गया था। एक मतलूब शख्स है, उसने अपनी बीवी के नाम से केस डाला था। हमें नहीं मालूम, हमें तो बाद में पता चला है जब डीडीए भी आया है। डीडीए कहते हैं हम नहीं तोड़ना है, एमसीडी कहती है हम नहीं तोड़ना है। दोनों पार्टी आई थी, उसने दोनों को बनाया था। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था तोड़ने का। पुलिस वाले कहने लगे हमें तोड़ना ज़रूरी है, डीडी वाले कहने लगे हमें तोड़ना ज़रूरी है, एमसीडी वाले कहने लगे हमें तोड़ना ज़रूरी है, वरना हम सस्पेंड हो जाएंगे नौकरी से, हमें जवाब देना है। और अगर हमें सामान उठाने का भी मौका नहीं दिया गया है सर, बिल्कुल भी। इसमें 22 फ्लैट थे, पार्किंग थी, एक हॉल था, और हॉल के नीचे दुकानें हैं कम से कम 10-12। तो फिलहाल आप लोग का ठिकाना कहाँ है अभी? जहाँ पे मिला हुआ है, जहाँ कहीं रुके हुए हैं, कोई रिश्तेदारों के पास रुका हुआ है,
कोई किसी के पास में रुका हुआ है, कोई रोड के नीचे रखा हुआ है, कोई पुलिया के नीचे बैठा हुआ है। जिस तरह की जहाँ जहाँ जिसको है, जिस तरह मिला है, अपना अपना बना रहा है, व्यवस्था बना रहा है। एक बैग तो मिलेगी नहीं जगह कहीं रहने के लिए, 2 दिन 3 दिन तलाश तो करना पड़ेगा इसको रहने के लिए। तो तलाश किया जा रहा है, कर रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को किसी तरह जान बचाएं, अपनी जान बचाएं। हार्ट के पेशेंट हूँ मैं, 2 स्टेंट पड़ा हुआ है मेरा, सारी मैं परेशानियों में हूँ। सब मैं भी हूँ, परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। इंसुलिन लेता हूँ, सुबह भी लेता हूँ, शाम में भी लेता हूँ, दवाई भी लेता हूँ। अब ये बताइए कि अगर मकान खाली करवाना था, पूरी बिल्डिंग खाली करानी थी, नोटिस ये थोड़ी 2 दिन पहले दिया जाता है। फ्राइडे को नोटिस दे दिया, सैटरडे को हम भाग नहीं सकते, संडे को हम कहीं भाग नहीं सकते, कोर्ट में कहाँ जाएंगे, समझे। और इन्होंने मंडे को आके डेमोलेशन शुरू कर दिया, सामान भी नहीं निकालने दिया और मारपीट और स्टार्ट कर दी पुलिस आगे ने। आप लोगों ने क्या सोचा, क्या करेंगे? अब हम जाएंगे सरकार के पास, जाएंगे सरकार से बात करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में फाइल करेंगे। हम बिल्डर के सी हम क्या अपने केस बनाएंगे, हमने बिल्डर के खिलाफ FIR करेंगे और हम अपने के लिए ये करेंगे, केस लड़ेंगे हम। और फिर हम सरकार से ये कहेंगे भैया कि हमारे लिए कोई रास्ता बताएं, हमें ये बनाए, हमें कोई ऑर्डर करें, हमें कोई हुक्म ये किया जाए कि हमें कहीं पर व्यवस्था मिले, या बिल्डर दे या कोई भी किसी तरह की हमें कोई चीज़ की सुविधा दिया जाए। बातचीत नहीं हुई आप लोग? नहीं, बिल्डर से बात हो रही है, बिल्डर कुछ करने रही है, भागा फिर रहा है इधर से उधर। वो भी कहता है कि मैं कुछ नहीं, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने बहुत कोशिश की है। बिल्डर में क्या है मैं बताऊँ सर जी, बिल्डर जो असली था मूसा था, उसने भी पैसे लिए हैं, और उसका एक भतीजा था वसीम, उसने भी पैसे लिए हैं, दोनों ने पैसे लिए हैं। मैन जो था मूसा था। किस चीज़ के पैसे लिए थे? ये मकान था, जो फ्लैट दिए थे उसने बेची है उसने। और तो जो तोड़ फोड़ का जो आया है वो मूसा के नाम से आया है अच्छा। जी, नोटिस जो आया है मूसा और ये सब हैं, लेकिन इसमें मूसा का हाथ है, मेन मूसा है। मूसा ने सारी किया है, मूसा और ये एक ही फैमिली है, ये एक ही अपने चाचा भतीजे हैं सब ये, और एक ही में आपस में मिल के काम करते हैं। और इन लोगों ने मूसा ने सबसे धोखा किया। और आज वो मूसा यहाँ पे कहीं भी एक बार भी ये देखने नहीं आया कि यहाँ लोग कैसे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अपने स्विच बंद करके बैठा हुआ है वो। और मूसा की बिल्डिंग एक दिन टूटती है, कम से कम ओखले के अंदर 90% टूटती है, वो ऐसी पड़ी रहता था। एक आ गया है, ये बिल्डिंग सीधे हाथ पे टूटी पड़ी है मूसा की, परसों फ्राइडे मंडे के दिन तोड़ी थी वो भी। एक मकान ये तोड़ा गया है 189 का, खसरा नंबर 279 है, और हमने मकान नंबर जो प्लाट नंबर है हमारा 491 है, और नोटिस दिया गया है E7 के हिसाब से। हमारे 491 के हिसाब से पूरे मीटर लगे हुए हैं, पानी का कनेक्शन है, E7 के नाम से नोटिस दिया गया है। बताओ, तोड़ दिया इन्होंने। भाई मकान नंबर तो ये नहीं है ना हमारा, वह खसरा नंबर बेशक है 279 में कई पार्ट है, 5 पार्ट है, कोई जरूरी थोड़ी है ये। तो आप लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, फिर क्या करेंगे? जाएंगे अपील करेंगे उनसे, सुप्रीम कोर्ट से वकील करेंगे स्टे के लिए। इसका जो भी बचा हुआ है इसके लिए कुछ भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई बचा, हमें जिस तरह की है कुछ सुविधा दिया जाए, हमें किसी तरह की इसमें हमें सर छुपाने के लिए कोई जगह मिले, हमें थोड़ी भी जगह हो कि हम बैठे रहें। और बाकी हमारी कार्रवाई कीजिए, ये जो कार्रवाई चल रही है इसको रोक लगाया जाए, और इसके लिए सारी चीज़ों की ये किया जाए। हमारे सारे मुसलमान भाइयों से है कि सभी लोग हम लोगों को मदद करें और आएँ, हम लोगों को साथ में मिल कर के सब कुछ करें। कुछ से कम जो भी है थोड़ी सी बचाने के लिए कोशिश करें। सभी भाइयों से सबसे गुजारिश करते हैं, सभी से। सर छुपाने की जगह मिल जाए कम से कम। अब 17 तारीख को ईद है, बकरीद है, कहाँ जाएँ भाई? मुसलमानों से अपील है हम लोगों का साथ दें सब लोग। अगर साथ देंगे तो कुछ ना कुछ हल हो जाएगा इस मसले को। हम जाएंगे, कोर्टों की तो छुट्टियां पड़ रही हैं सर, ये तो आपको भी मालूम है। अब जो स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठता है उसने 19 जुलाई डेट दे रखी है। बहुत मुसीबत में फंसे हुए सर। एक फ्लैट की कीमत इस टाइम ये समझ लीजिए 80-80 लाख रुपए हो रही थी 100 गज़ के फ्लैट की। इनका तो 150 गज़ में फ्लैट था, 90 लाख का बिक रहा था। इन्होंने नहीं बेचा उस टाइम, इन्हें थोड़ी मालूम था ये सूरत हाल है। नोटिस है इस बिल्डिंग पे। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आप लोग को इंसाफ मिले, और हमारी कोशिश ये रहेगी आप लोग का जो दर्द है, वो परेशानी है, वो समझे और आप लोग को इंसाफ मिले।